आज की कहानी आधारित है एक मूर्तिकार पर। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बढ़िया से बढ़िया मूर्तियां बनाया करता था और मूर्तियों से अच्छे खासे पैसे कमाता था। एक दिन वो बहुत खुश हुआ जब उसके बेटे ने जन्म लिया। पिता की तरह उसका बेटा भी बचपन से ही मूर्तियां बनाने का बड़ा शौकीन था और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बढ़िया खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगा। एक पिता अपने बेटे की इस चीज को देखकर बड़े खुश हुए, लेकिन अभी भी पहले की तरह हर बार वो अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल लिया करते थे और वो कहते थे ये मूर्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अगली बार इस गलती को सुधार लेना। बस बेटा भी अपनी पिता की इस सलाह को मान लेता था और दूसरी मूर्ति पूरे दिल से बनाता था। इसी तरह अपनी मूर्तियों में सुधार करते करते वो काफी आगे बढ़ गया और उसकी मूर्तियां अच्छे पैसों में बिकनी शुरू हो गई और वहीं उसके पिता की मूर्तियां पुरानी कीमत पे बिकती रही। और फिर एक दिन हमेशा की तरह पिताजी एक मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं और ये सब बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की सलाह को मानता है और सुधार करता है। लेकिन अचानक एक बार फिर पिताजी के कमी निकालने पर बेटा बहुत गुस्सा होता है और वो पिताजी को जवाब दे देता है। वो कहता है, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो, और अगर आप बड़े मूर्तिकार हैं तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत में कैसे बिकती है। पिता ये सुनकर बड़े दुखी होते हैं और खामोश हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने बेटे को सलाह देना बंद कर देते हैं। और बेटा कुछ दिन तो इस चीज से बड़ा खुश रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मूर्तियां लोग नापसंद करने लगते हैं और उसकी मूर्तियां कम बिकने लगती हैं। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है और अचानक एक दिन उसकी मुलाकात पिताजी से होती है और वो पिताजी को अपनी सारी समस्या बताता है और पिताजी सारी बात ध्यान से सुनते हैं, जैसे उनको उसके होने वाले घाटे के बारे में पहले से पता हो। और बेटे ने इस बात को नोटिस कर लिया और अपने पिता से सवाल किया कि आपको पहले से पता था कि यह सब होने वाला है। पिताजी ने जवाब दिया, हाँ। बेटे ने पूछा, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। पिता ने बहुत बड़ी बात कह दी कि बेटा तुम मेरी बात समझना नहीं चाहते थे, मैं पहले ही इस हालात से निकल चुका हूं। बेटा रोता हुआ पूछता है, अब मुझे बताइए आखिर क्या करना चाहिए। तो पिता ने कहा, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते थे, और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हें कामयाब बना रही थी। जिस दिन से मैंने तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया उस दिन से तुम सेटिस्फाई होने लगे और अपने काम में सुधार लाना बंद कर दिया। फिर तुम्हारी मूर्तियों के दाम घटने शुरू हो गए क्योंकि तुम्हारी मूर्तियां लोग कम पसंद करने लगे। पिताजी के द्वारा दिया गया ये लेसन बेटे के बहुत काम आया और उसने अपने पिता से माफी मांगी और अपने काम को और बेहतर बनाने में लग गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने में लगे रहना चाहिए और हमेशा कमियां निकालने वालों को अपना सच्चा दोस्त मानना चाहिए। कहानी पसंद आई हो और आपको ऐसी ही कहानियां सुनना अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।